दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मेवात की मशहूर हस्ती मंगल खां मेवाती के बारे में। दोस्तों, अगर आपके गांव या इलाके की भी कोई मशहूर हस्ती है तो प्लीज हमको इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगल खां मेवाती की पैदाइश 1 अक्टूबर सन 1898 को मेवात के खेडला नूंह में हुई। इनके वालिद साहब निवाज खां एक आम जमींदार थे। मंगल खां मेवाती एक बहादुर नौजवान था, जिसकी तारीफ और बहादुरी का जिक्र जनरल शाह नवाज खान ने अपनी किताब आई विद नेताजी में किया है। वो लिखता है कि जब हम 16 अफसर जगरगच्छा की जेल में कैद थे तो अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत जुल्म ढहाते थे, यहाँ तक कि रोटियां भी हमें फेंक कर दी जाती थी। एक दिन एक अंग्रेज अफसर ने पूछा, इंडियन ब्रेव खाना ठीक मिलता है ना? जब तक हम में से कोई जवाब देता, इससे पहले ही मंगल खां मेवाती ने उस अंग्रेज अफसर के मुंह पर थूक दिया। दोस्तों, उस वक्त हिंदुस्तान में गांधी जी के आंदोलनों की आंधी चल रही थी और बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तोपें आग उगल रही थी। चारों तरफ दिल्ली चलो, अंग्रेजों को भगाओ, मारो फिरंगियों को, इस तरह के नारे गूंज रहे थे। ना जाने कितनी नई नवेली दुल्हनों के सिंदूर मिट गए और ना जाने कितने बच्चे पैदा होने से पहले ही यतीम हो गए। अपने गर्म खून से भारत के बहादुर सपूतों ने भारत की पाक जमीन से फिरंगियों को खदेड़ने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। दोस्तों, इन्हीं रणबांकुरों में एक रणबांकुरे मेवात के मंगल खां मेवाती थे। 20 फरवरी सन 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मंगल खां मेवाती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में रंगून की पोप हिल पर तैनात थे। नेताजी को मेटकोला चौकी पर दौरा करने के लिए जाना था। उस वक्त पोप हिल का ज्यादातर इलाका और रास्ते अंग्रेजों के कब्जे में थे। नेताजी मंगल खां मेवाती पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। मंगल खां मेवाती की बहादुरी को देखते हुए उन्हें सीक्रेट सर्विसेज का इंचार्ज बना रखा था। मेटकोला चौकी का दौरा करना जरूरी था, लेकिन मंगल खां मेवाती नहीं चाहते थे कि ऐसे हालात में नेताजी मेटकोला जाने का खतरा उठाएं। अपनी इस मंशा को मंगल खां मेवाती ने शाहनवाज खान को बताया। जनरल शाहनवाज खान ने मंगल खां मेवाती को नेताजी के लिए रास्ता व हालात पैदा करने का हुक्म दिया। मंगल खां मेवाती अपने साथी फौजी झेलम के मोहम्मद असलम को साथ लेकर चल पड़ा और जंगलों में रास्ता बनाता हुआ 12 किलोमीटर निकल गया। तब तक ऊपर से दुश्मनों के 2 जहाज मंडराने लगे। मंगल खां मेवाती ने हिम्मत और चालाकी से काम लिया और असलम को अपने पीछे आने का हुक्म दिया और रबड़ के घने जंगलों के बीच छतरी नुमा इमारत के बीच से रास्ता बनाते हुए निकल गए। असलम ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, तभी अचानक धमाका हुआ। इमारत व असलम बम के धमाके के साथ उड़ गए। मंगल खां मेवाती ने उसके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और वहीं दफना दिया और वापस आकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सारी घटना बताई। नेताजी ने मंगल खां मेवाती का जोश बढ़ाते हुए कहा, तुम मेवाती हो और मेवाती मुसीबतों से घबराया नहीं करते। असलम शहीद हो गया है, मगर हमारे पास देश की खातिर लाखों असलम है। बाद में मंगल खां मेवाती नेताजी की अगुवाई करते हुए मेटकोला पहुंचे, जहां मंगल खां मेवाती को एक खतरनाक मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। INA की 4 टुकड़ियों का संदेश वाहन का काम सौंप दिया। दोस्तों, अब मंगल खां मेवाती कभी पोप हिल तो कभी मेटकोला, कभी इंडीग्राम तो कभी नागासाकी, चारों तरफ गोलियों की बौछार करके मंगल खां मेवाती अपनी बहादुरी और दिलेरी से तोपों के बीच अपने काम को अंजाम देते रहे। बाद में जनरल शाह नवाज खान ने उन्हें अपनी बटालियन में बुलाकर 2nd लेफ्टिनेंट का ओहदा दे दिया। मंगल खां मेवाती ने शाहनवाज खान की रहनुमाई में मलाया, पोप हिल, रंगून, नागासाकी, बर्मा, इम्फाल, इंडोग्राम और मेटकोला के मोर्चा पर अपनी बहादुरी और वीरता के जौहर दिखाए।
अप्रैल सन 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के लिए बड़ी आजमाइश का महीना रहा। दोस्तों, इसी महीने में ब्रिटिश फौज के साथ जमकर लड़ाई हुई और मई भी तोपों और बंदूकों के साए में गुजरा। फिर जुलाई में हवाई बमबारी होने लगी। बार बार मौत का सामना होता था और भारत के ये सपूत मौत से आंख मिचोली खेलते रहे। आखिर में 16 अगस्त सन 1945 को ज्यादातर फौज को साइगोन बुला लिया गया और इंडियन नेशनल आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। नेताजी हवाई जहाज से टोक्यो रवाना हो गए। रवाना होने से पहले मंगल खां मेवाती और अन्य लोगों ने नेताजी को खास विदाई दी। आजाद हिंद फौज के इन बहादुर सपूतों को बंदी बना लिया गया। 36,000 कैदियों में से 45 बड़े अफसरों को छांटकर रंगून की जेल में रखा गया, जहां से फिर छटनी करके 16 बहादुर जांबाज देशभक्तों को कलकत्ता के नजदीक जगरगच्छा की जेल में भेज दिया गया। इनमें जनरल शाह नवाज खान के साथ जनरल ढिल्लो, मंगल खां मेवाती, कर्नल सहगल जैसे बहादुर योद्धा थे। अंग्रेजों ने इन 16 रणबांकुरों पर बहुत से संगीन केस लगाकर लाल किले में कैद कर दिया और फिर लाल किला ट्रायल हुआ। दोस्तों, अभी फैसला आना बाकी था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन सारी सीमाएं पार कर गया और अंग्रेजों को अपनी हार कबूल करनी पड़ी। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 की आधी रात को भारत गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया। लाल किले से आजाद होकर मंगल खां मेवाती अपने गांव खेडला नूंह जिला मेवात आ गए। बाद में जनरल शाह नवाज खान उन्हें अपने साथ सहारनपुर जिले के गांव ऐथल स्टेशन ले गए, मगर मेवात की मिट्टी की खुशबू उन्हें कुछ ही दिनों में दोबारा खेडला नूंह खींच लाई, जहां पर मेवात के इस महान सपूत का 19 सितंबर सन 1990 को इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला मरहूम मंगल खां मेवाती को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। बाद में उनकी पत्नी श्रीमती फातिमा बेगम को सेंटर तथा स्टेट की सरकार ने ताम्र पेंशन देकर सम्मानित किया। दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि मेवात के देशभक्त नौजवानों ने देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर जाकर भी अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए और देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटे। मगर मौजूदा दौर में मुसलमानों की देशभक्ति पर शक किया जाता है और हिंदुस्तान में मुसलमानों को गिरी निगाहों से देखा जाता है, जो बड़े अफसोस की बात है। तो दोस्तों, ये थी मेवात की मशहूर हस्ती मंगल खां मेवाती के बारे में कुछ अहम जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज अपनी कीमती कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।